जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का वार चलता था। रोज शाम में जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वो वहां पहुंचते वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही भीष्म पितामह वहां पहुंचते दुर्योधन उनसे कहता, पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर दे रहे महात्मा? रोज शाम में दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता। मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को पता चल सके कि आखिर क्यों भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ छल किया। महाभारत की एक अनसुनी कहानी। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो चलिए मित्रों, अब आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, रोज शाम की तरह पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचते हैं तो दुर्योधन आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगापुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा, इस धरती को निष्पांड कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविर में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उन्हें अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा, हमें बचा लीजिए, मेरे पतियों संकट में हैं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे, इस समस्या का समाधान कीजिए, आपकी वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान भी मैं जरूर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में मग्न थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने बिना देखे ही द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने जब देखा कि द्रौपदी उनके सामने खड़ी है तब वह संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने वचन से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम सौभाग्यवती अखंड रहे तुम्हारा धर्म, अर्थात तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, यह तुमने किससे करवाया? तुम तो यह कर नहीं सकती। द्रौपदी ने कहा, ठीक कह रहे हैं आप पितामह, यह मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अंदर बुलाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया? मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए गिरधर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलाया। पांडवों ने पितामह के भीष्म के आगे उस वचन को दोहराया, मेरी बात तुमने माननी होगी पांडव। पांडवों ने कहा, ठीक है। पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरी वध करोगे
अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह। पितामह भीष्म ने वत्सल कहकर कहा, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे, यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसके बदले मैं आपके प्राण लूं। पितामह, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ, आपको तो इच्छा मृत्यु वरदान मिला है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी। पितामह ने कहा, अब यह सब कुछ वासुदेव पर छोड़ दो। दूसरे दिन अर्जुन युद्ध भूमि में अपने साथ रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। इस तरह से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी टूट गई और पांडवों की जान भी बच गई। तो मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। मित्रों, पहली बात यह सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। पांडवों की पत्नी पितामह भीष्म को प्रणाम करती है और उसके बदले में भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती बनने का, अर्थात हमेशा ही सौभाग्यवत तुम्हारा जिंदा रहे। मित्रों, हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। और यही काम अगर कौरवों की पत्नी करती तो शायद कौरव भी जिंदा होते। मित्रों, दूसरी बात यह कि हर समस्या का समाधान होता है। बड़े बड़े संकट आते हैं और समाधान ढूंढने पर टल जाते हैं। इसी तरह महाभारत में भी बहुत बड़े बड़े संकट आए जिसके समाधान भी निकल आए। दोस्तों, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। मित्रों, समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है उस समस्या का, बस आपको ढूंढना पड़ता है, धैर्य बना के रखना पड़ता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। और यहाँ भी ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह महाभारत की एक छोटी सी अनसुनी कहानी कैसी लगी। मित्रों, अब आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, हर हर महादेव। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाकर रखें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे।